अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया की पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आजकल, क्योंकि हमारे एशियन कंट्रीज़ में वो बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका है। और स्पेशली वहाँ के जो अमीर लोग हैं, स्पेशली मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा अंबानी फैमिली के बारे में। इंडिया में अंबानी फैमिली की एक शादी हो रही है, तो उस शादी में बहुत बड़े बड़े अमीर लोगों को इनवाइट किया गया है। आप दोस्तों ये जानकर हैरान होंगे कि बिल गेट्स, फेसबुक का सीईओ, वो वहाँ पर आए हैं। अंबानी फैमिली ने उनको अप्रोच किया है, ठीक है, वो आए हैं। इंडिया की इकोनॉमी को डिस्कस करने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अगर कोई बंदा अंबानी फैमिली के कहने पर वो इंडिया में आ रहा है, अब अगर बिल गेट्स आया तो वो अचानक से तो नहीं आ गया ना। इसका मतलब ये है कि अंबानी फैमिली के उसके साथ इतने ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं तो वो आया है ना। अगर फेसबुक का सीईओ उनके पास आ रहा है, इसका मतलब अंबानी फैमिली के उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सनली ताल्लुकात हैं, ठीक है। अब ये लोग इंडियन जो इनका मैं बता रहा हूँ, स्पेशली आप अंबानी फैमिली को देख लें, ये ताल्लुकात में इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं ना। अब अगर इंडिया की इकॉनमी इतनी ज़्यादा स्टेबल है, इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो वो कैसे कर रही है? इन्हीं लोगों की वजह से ना। अब अगर माइक्रोसॉफ्ट का ऑनर बिल गेट्स आ रहा है, इसका मतलब वो पूरी माइक्रोसॉफ्ट आ रही है। इस मेरी बात को आप समझें। अगर फेसबुक का सीईओ आ रहा है, इसका मतलब पूरी फेसबुक आ रही है। पूरी डिजिटल मार्केट इस वक्त इंडिया के अंदर है, उनकी शादी में आई हुई है। और ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, ये अंबानी फैमिली की शादी है। और उस शादी में ये इतने बड़े बड़े लोग आ गए हैं, ठीक है। तो अब इंडिया ने अगर आईटी में इतना ज़्यादा ग्रो किया है तो कैसे किया है? इसी वजह से किया है ना कि उनके पास जो अमीर लोग हैं ना, उन्होंने इंडिया के बारे में सोचा है, अपने मुल्क के बारे में सोचा है, अपनी कौम के बारे में सोचा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानियों ने चांद पर प्लॉट लिए हैं। ये कोई आम सी बात नहीं है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि बिल गेट्स का वहाँ पर प्लाट हो, किसी और का, पाकिस्तानियों के हैं। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। आपको दोस्तों मैं रियलिटी बताऊं तो इंडिया की एक कंपनी, टाटाज ग्रुप ऑफ कंपनी, उसकी टोटल नेटवर्थ और पाकिस्तान की स्टेट का कलेक्टिव जीडीपी, मतलब उनकी कंपनी की नेटवर्थ पाकिस्तान के कलेक्टिव जीडीपी से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हालत हो चुकी है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। और हमने फिर मुकाबला करना है किसका? इंडिया का। इंडिया से कश्मीर को आज़ाद करवाना है, इंडिया के ऊपर हमला करना है। हमने सारा पैसा अपने मिलिट्री के ऊपर लगा देना है। हमने कर्जे लिए, हमने बजाय इसके कि अपने इदारों को ठीक करते, आईटी यूनिवर्सिटीज़ बनाते, कॉलेजेस बनाते, हॉस्पिटल्स का सिस्टम ठीक करते, हमने वो सारा पैसा हथियारों को ख़रीदने और सारे का सारा पैसा मिलिट्री के ऊपर लगा दिया कि हमने कश्मीर को आज़ाद करवाना है, इंडिया के ऊपर हमला करना है। अब हालत ये हो चुकी है दोस्तों कि इंडिया के ऊपर हमला करने के बजाय हम इस काबिल भी नहीं रहे कि इंडिया की एक कंपनी को हम ख़त्म कर सकें, एक कंपनी का हम मुकाबला कर सकें। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हमारे जो पाकिस्तानी अमीर लोग हैं, बहुत ज़्यादा अमीर लोग पड़े हुए हैं पाकिस्तान में, लेकिन उनको अपनी अपनी पड़ी है, अपनी अपनी फ़िक्र है उनको। अब पाकिस्तान में कोई बंदा, पाकिस्तान का अमीर बंदा, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमारे बहुत ज़्यादा जो अमीर लोग हैं, वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में कोई अपनी कंपनी ओपन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको पता है अगर आज गैस आ रही है, कल को गैस का रेट क्या होगा उसको पता ही नहीं है। और गैस के रेट को छोड़ें तो उसको ये भी यकीन नहीं होता कि पाकिस्तान में गैस कल को आएगी भी या नहीं। तो ये सारी अनसर्टेनिटी, अगर आज पेट्रोल की प्राइस 180 रुपये है, मिसाल दे रहा हूँ आपको, कल को या 1 घंटे के बाद 250 हो सकती है। तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे कुछ ऐसे भाई भी हैं जिनकी फैक्ट्रीज हैं, अगर उनका 1 लाख रुपए बिल आया ना इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें 50,000 रुपये टैक्स है। तो इन लोगों से कोई पूछे कि 50,000 रुपये टैक्स आपने क्यों लगाया, आप पूछ भी नहीं सकते, आप इनकी कंप्लेन भी नहीं कर सकते। जो आ गया ना, बस वो आ गया, फिर वो आपने देना ही देना है। तो ये हालत है पाकिस्तान में। और भाई अगर आपने टैक्स लगाना भी है तो एक स्पेसिफिक कर देना कि इतने यूनिट के ऊपर इतना टैक्स आएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। इनके पता नहीं कैलकुलेटर कौन से हैं इन इदारों के, कोई कैलकुलेटर नहीं है।
بس عوام سے پیسے نکالنے ہیں, IMF سے لون لینا ہے اور لون ادا کرنے کے لیے ٹیکس بڑھا دینا ہے, وہ سارے کا سارا پیسہ عوام سے نکالنا ہے. یہ ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے اور سارا بوجھ کس پہ آتا ہے؟ غریب بندے پہ آتا ہے. اینڈ پہ میں اتنا ہی کہوں گا کہ امبانی فیملی سے کچھ سیکھیں, کچھ نہ کچھ انڈیا سے سیکھیں. انہوں نے جمہوریت کو ٹائم دیا ہے گرو کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. انہوں نے ایسے نہیں کیا کہ پیچھے سے بیٹھ کر کنٹرول کیا ہے یا آگے آ کر اپنے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں اپنی قوم کے اوپر, انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. سو آپ بھی ان ایکسپیریمنٹس کو کرنا چھوڑ دیں اور براہ کرم جمہوریت کو اپنا کام کرنے دیں, اداروں کو اپنا کام کرنے دیں, آئین کو اپنا کام کرنے دیں. جو بھی ہمارے آئین میں آرٹیکلز ہیں وہ جیسے چل رہے ہیں, وہ جیسے لکھے ہوئے ہیں, ان کو کام کرنے دیں, ان کے اوپر عمل درآمد ہونے دیں. اور براہ کرم قوم جس کو ووٹ ڈالتی ہے اس کے بعد جو ریزلٹس آتے ہیں ان کو قبول کرنے کی بھی ہمت رکھیں. اور جمہوریت کو اگر آپ چلنے دیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی گرو کرے گی, اس سے ادارے مضبوط ہوں گے, اس سے ہماری اکانومی سٹیبل ہوں گی, اور ہم پھر اس طرح سے ہماری ہاں اور نہ میں فیصلے ہوں گے. ادروائز ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی دوستو, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.